ईद से कुछ रोज पहले अकरम नामी शख्स का पुलिस की हिरासत में मर्डर हुआ। ये जो अकरम के मुखालिफ थे उनकी जानिब से भंगड़े डाले गए, मुजरे किए गए और उसके साथ साथ खुशी का इजहार किया गया। एक्चुअली अकरम को ना औरत ने ना अपना बेटा बनाया हुआ था और वो थी मनशियात फरोश औरत। इनकी आपस में मनशियात से लड़ाई थी। इन लोगों ने वीडियो दिखाई है कि एक लड़ाई हो रही है, लड़ाई के साथ उसकी डेथ हो गई। भाई तो हमारा चला गया, जवान था, हमारे बड़े अरमान थे, भाई किसको प्यारा नहीं होता। उसने स्पारी लगाई हुई थी, जो अकरम को पकड़ेगा उसको पैसे देंगे। अब हम जितनी मर्जी रिश्वत दे दें लेकिन 1 करोड़ रुपया नहीं हम दे सकते। पुलिस ने अकरम को पकड़ा, उसने दिया हुआ, पुलिस की मुंह बंद हो गई। पकड़ने के विदिन 1 वीक उसका मर्डर करवा दिया। आपके कहने का मकसद ये है कि इस कत्ल में पुलिस ने करके फिर उसका बाकायदा पूरा फोटो सेशन किया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके बिस्बान से शेर अल्फानी आपकी खिदमत पे हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। सख्त मौजूद हूँ लाहौर का ये एक इलाका है जहाँ पर ईद से कुछ रोज़ पहले अकरम नामी शख्स का पुलिस की हिरासत में मर्डर हुआ और उसके बाद ज़राए से ये मालूम हुआ कि जो कत्ल करने वाले थे या जो अकरम के मुखालिफ थे उनकी जानिब से भंगड़े डाले गए, मुजरे किए गए और उसके साथ साथ खुशी का इजहार किया गया, जिसके बाद जो है फैमिली के लिए यकीनन एक कुर्ब क़यामत के मनासिर थे और यकीनन वो दुख की घड़ी जिसमें बहनें जो हैं तड़प उठी। ये मामला हुआ कैसे और पुलिस हिरासत में अकरम का मर्डर हुआ कैसे, तमाम तर कहानी उनकी बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहन बताएं कि अकरम किस केस में पुलिस की हिरासत में थे और ये वाक़या हुआ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अकरम से एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, मतलब कि एक्सीडेंटल इनकी लड़ाई हो रही थी किसी के साथ, ठीक है। वो इसके वहाँ पे अकरम कुछ अरसा से रह रहा था नेबर्स में, ठीक है। एक्चुअली अकरम को ना औरत ने ना अपना बेटा बनाया हुआ था और वो थी मनशियात फरोश औरत। जिसने मरवाया, जो मरी है, जिनकी डेथ हुई है, मरी है, हाँ, जो डेथ हुई, ठीक है। उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, वो मनशियात फरोश थे। अकरम उनके हाथों पे चढ़ गया था। इनकी आपस में मनशियात से लड़ाई थी। इन लोगों ने वीडियो दिखाई है कि एक लड़ाई हो रही है, लड़ाई के साथ उसकी डेथ हो गई। इनके एक्सीडेंटल फायर हो गया तो उसको गोली जाके लगी है, ठीक है। लेकिन वीडियो में कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही कि किस वजह से। मुद्दइयों ने ये बयान दिया है कि कैमराज की वजह से कैसे लड़ाई हो सकती। कैमराज तो हमारे घर के बाहर भी लगे थे, पुलिस ने आके तोड़ दिए या किसी ने। कैमरा को तो आप डंडा मार के तोड़ सकते हैं। कैमरा को आप जो फायर उसको लगा, वो कह रहे हैं अगर उसके हाथ में गन थी तो 2 गोलियां मारी, कैमराज को नहीं ख़त्म कर सकता था। लड़ाई किस वजह से हुई, लड़ाई किस बात पर हुई? उनके बकौल तो कैमराज लगे हुए हैं और उसी दिन अकरम ने कहा कैमराज का, और उसी दिन लड़ाई हुई, उसी दिन मर्डर हो गया। तो ये तो कुछ अचानक, ठीक है ना। असल ये था कि अकरम का उनका कोई आपस में कारोबार का लेन देन था, ठीक है। वो मनशियात फरोश है, ठीक है। अकरम भी उनके हत्थे चढ़ गया हुआ था, ठीक है। और आपस में उनकी इसी बात पे कोई लड़ाई थी, ठीक है। कैमराज में वीडियो तो सारी की सारी मौजूद है लड़ाई की, लेकिन अल्फाज कोई भी नहीं सुन सकता। अब मुद्दइयों के पास ये था कि वीडियोस उनकी अपनी थी, उन्होंने कोई सी भी कहानी गढ़ के अकरम के ऊपर डाल दिया। अकरम को मुजरिम बना दिया टोटल, उसको नशियात फरोश भी बना दिया, उसको गैंगस्टर बना दिया, उसको एक कैसे कातिल बना दिया, जो जो उनके बस में उन्होंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े को तकरीबन कितना टाइम हुआ तो उनको कत्ल हुआ? ये बड़ी ईद के दूसरा दिन था। मतलब 1 साल होने वाला है। हाँ। उसके बाद अकरम पुलिस के हत्थे कब चढ़ा और पुलिस हिरासत में कब? अकरम को रमज़ान में पकड़ा गया है, ठीक है, रमज़ान के महीने में। उसका मर्डर हुआ है 25 तारीख की रात, ताक रातों में ये एक रात है, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भाई तो हमारा चला गया, जवान था, हमारे बड़े अरमान थे, भाई किसको प्यारा नहीं होता। लेकिन जो लोग उसको कहते हैं ना कि वो गलत था, या उनके मुंह पे एक चपेड़ है कि खुदा ने उसको ताकरात दी, खुदा ने उसको 27वीं की रात कब्र में बुलाया और उसका जनाजा देख के और उनके मुंह पे दूसरी चपेड़ लगती है कि जब वो देखेंगे कि अगर वो गुनाहगार था तो गुनाहगार का लाखों में जनाजा होता है। उसकी नमाज जनाजा 27वीं की रात को पढ़ने के लिए लाखों लोग आते हैं। वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। एक्सीडेंटल डेथ पे आपने पुलिस ने पकड़ा, उसको पकड़ा, ठीक है, पुलिस का हक था। उसका ट्रायल करते किसी ने रोका था क्या? हम में से किसी ने जाके रोका? अगर वो पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था, उसको पता था कि पुलिस को मार देगी। बहन मुझे बताएं कि अकरम तो पुलिस की हिरासत में था, वहाँ पर
अकरम का मर्डर किसने किया और कैसे हुआ? जहाँ तक हमारा है कि उस औरत ने ना अकरम को पकड़ने पे पैसे लगाए हुए थे या अकरम को मारने पे पैसे लगाए हुए थे। कौन सी खतून? सदफ जो मतलब कि एज अ मुद्दइया पेश होती है, ठीक है, लॉयर भी बन रही है। हम लोगों ने तो यही सुना लॉयर भी बन रही है, लेकिन अगर लॉयर बन रही है तो जितनी वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है वो तो मतलब कि एजुकेशन तो मुझे लगता है उसके पास से भी नहीं गुजरी, क्योंकि जो एजुकेटेड बंदा होता है उसमें बात करने का, बर्दाश्त करने का तरीका होता है। अगर वो लॉयर बन रही फिर तो उसको पूरे लॉ का पता होना चाहिए कि अगर एक बंदे का मर्डर हुआ, एक्सीडेंटल मर्डर हुआ या किस तरह भी हुआ, उसको अदालत में पेश किया जाएगा, केस लड़ा जाएगा। अगर वो लॉयर बन रही है, सफ़ेद लिबास में बदमाश, वो इसी तरह सफ़ेद लिबास के अंदर वो खुद क्रिमिनल है, सबसे बड़ी क्रिमिनल है। कत्ल कैसे हुआ? कत्ल ऐसे हुआ है कि उसने स्पारी लगाई हुई थी, ठीक है, पैसे लगाए हुए थे कि हम जो अकरम को पकड़ेगा उसको पैसे देंगे। अब हम जितनी मर्जी रिश्वत दे दें, लेकिन 1 करोड़ रुपया नहीं हम दे सकते हैं। 1 करोड़ वही दे सकता है जो हराम की कमाई का। पुलिस ने अकरम को पकड़ा, उसने दिया हुआ, पुलिस की मुंह बंद हो गई होगी। उसको पता था कि अगर ये मैं अकरम चला गया उसमें तो इसका ट्रायल होगा, ये बच जाएगा या इसको मिनिमम कोई ना कोई सज़ा होएगी, ठीक है। तो उसने विदिन 1 वीक, पकड़ने के विदिन 1 वीक उसका मर्डर करवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कब पता चला कि अकरम की पुलिस सरासत में कत्ल हो चुका है? ISI ने आई थिंक उसको पकड़ा हुआ था कि ना उसकी हिरासत में था, तो उन्होंने खुद ही अपने एक नोट जारी कर दिया था कि अकरम खान है, ठीक है, इश्तिहारी है, और उसमें जो जो उन्होंने डाल देना था, जो जो नुक्स, डकैत भी डाल दिया, जो जो डाल दिया, अब उनकी मर्जी थी, उन्होंने जारी पहले था। इश्तिहारी इसी में था ना, ये पकड़ा नहीं ना गया था इसमें, तो इसी में इसको इश्तिहारी करार दिया गया ना कि अकरम में ये नुक्स थे, इस वजह से उसको दोस्त उसके बचाने के लिए आए और दोस्तों की गोली से वो मर गया। लाश आपको कैसे मिली? जहाँ उन्होंने कहा जी हम इसको बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, ठीक है, हमने बचाने की कोशिश की और ये इसका दम टूट गया, ठीक है। और जो मारने वाले इसके दोस्त थे वो 15-20 गाड़ियाँ पुलिस की मौजूद है, एक बाइक पे आए और बाइक भी उनके पास छोड़ गई हैं, और उसके बावजूद 15-20 पुलिस की गाड़ियों के अंदर कितना बंदा होगा, और उसमें से वो 2 बंदे निकल के भाग गए। मतलब कि वो 15-20 क्या औरतें अंदर बैठी हुई थी गाड़ियों के अंदर, मर्द कोई नहीं था कि मारने वाले को पकड़ सकते। और अगर आप अकरम की वहाँ पे देखेंगे तस्वीर जो मतलब कि उसके मर्डर की हमें रिसीव हुई है, सबसे पहले जैसे वो पड़ा हुआ है, अगर किसी को गोली लगती है, आपको बचाना चाहते तो उसके ऊपर 10 बंदे होते हैं, उसको लेटे हुए की तस्वीर नहीं होती। आपके कहने का मकसद ये है कि इस कत्ल में पुलिस ने करके फिर उसका बाकायदा पूरा फोटो सेशन किया है, और जहाँ तक हमें इत्तला मिली है कि ये औरत ने करवाया, उसने उसकी लाश को ठुड्डे भी मारे हैं, और उसके लिए उसने जश्न भी मनाया, उसने ढोल बजवाए हैं, उसने फायरिंग करवाई है, उसने पैसे लुटाए हैं। कहते हैं कि दुनिया में कोई इंसान पूरा अच्छा नहीं है और कोई इंसान बुरा नहीं है। अगर अकरम को वो एक बुराई उसमें नज़र आ रही थी ना, तो अकरम की जो अच्छाइयाँ थी वो अल्लाह ने उसको दिखा दी वहाँ हमको। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कितने बहन भाई? 2 भाई 4 बहनें हैं, एक का मर्डर हो गया बीच में से, वरना 5 थी। अकरम की कितनी उम्र थी? अकरम तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान था, और सबसे छोटा था? सबसे छोटा था, और ये सबसे छोटा, सबसे लाडला और बहुत ज़्यादा मन्नतों मुरादों से लिया गया बच्चा था, जिसके लिए बहुत दुआएं की थी। यार तो फिर बहुत होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपकी बहन है, आपके घर में भाई है, तो बहनों के लिए तो भाई जान होते हैं, चाहे पूछे भी ना तो जान होते हैं। तो इतना छोटा सा, मतलब उसकी उम्र भी अभी क्या थी, अभी तो उसके पढ़ने बढ़ने की उम्र थी, और पुलिस कहती वो 15 साल से, एक 24 साल का बच्चा 15 साल से कोई डाकू था, तो मतलब वो 10 साल का था। मतलब कोई कॉमन सेंस वाली बात होती है, कोई करने वाली बात होती है, कोई इतनी की इलॉजिकल बातें इन लोगों ने मशहूर की है, पुलिस ने भी और सदफ ने, कि कोई सेंसिबल बंदा उस पर यकीन नहीं कर सकता। लास्ट पे आप आला हुकाम को और सरकारी इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो जो पुलिस के हेड हैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भी खुदा को जाके मुंह दिखाना है, आप जवान बच्चों का मर्डर कर रहे हैं, जवान बच्चों को मार रहे हैं, क्या पता अगर एक गलती हो तो उसके बाद वो कितनी माफ़ियाँ मांगी हो उसने, ठीक है ना, कौन कितनी अल्लाह ताला से गिरियाजारी करे और उसका सबूत तो दे दे। अगर आप सारे बच्चे मार देंगे तो यहाँ पे तो हर इंसान मुजरिम है। आला काम से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि खुदा के वास्ते अगर कहीं भी थोड़ी सी इंसानियत है, सदफ में भी है
खुदा को उसने मुंह दिखाना है, या पुलिस वालों ने जिन्होंने मारा है उन्होंने मुंह दिखाना। वो सच बताएं और आगे इंसाफ दें, ताकि बाकियों के अकरम ना मरे, बाकियों के बच्चे ना मरे। बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे मेरा हो या वो। उसकी वालदा मरी, हमें दुख था, लेकिन जिस तरह उसने जश्न मनाया ना, तो हमें अफसोस हो रहा है कि हमें दुख क्यों था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अकरम की बहन की, और यकीनन ये वाक़या जो है इनके लिए कुर्ब क़यामत के मनाज़र बता रहा है। नाज़रीन, अकरम जो है बकौल इनके कि पुलिस हिरासत में था और 4 से 5 रोज़ में उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, और इनके बकौल के पुलिस जो है वो इसमें जो है मुलव्वस है, जबकि पुलिस वाले कहते हैं कि अकरम के दोस्तों ने उसे कत्ल कर दिया। ये तमाम तर कहानी आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएं। अपने मेज़बान इशार अल्फारी को एम वाई के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।